चरक संहिता के अध्ययन हेतु आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ चरक संहिता का नियमित अध्ययन कर रहे हैं और अभी तक हमने चरक संहिता के सूत्र स्थान के प्रथम 21 अध्यायों का अध्ययन कर लिया है और अध्याय 22 जिसका नाम है लंघन ब्रीहीणीय अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। अब से पूर्व किए गए अध्ययन की रिकॉर्डेड वीडियोस इस चैनल पर उपलब्ध हैं, आप उनका भी अवलोकन कर सकते हैं। लंघन ब्रीहीणीय अध्याय के अंतर्गत 6 प्रकार की चिकित्सा बताई गई है और ये 6 प्रकार है लंघन, ब्रीहन, रुक्षण, स्नेहन, स्वेदन और स्तंभन। और फिर इन्हीं को 2 भागों में भी विभक्त किया गया है, वो है संतर्पण और अपतर्पण। अध्याय 23 के अंतर्गत संतर्पण और अपतर्पण के विषय में ही विस्तार से बताया जाएगा। इस अध्याय के अंतर्गत जो ये 6 चिकित्सा के प्रकार बताए गए हैं उनमें प्रयोग होने वाले पहले द्रव्यों के विषय में कहा गया और फिर लंघन के विषय में भी कहा जा चुका है। हम पूर्व कक्षा में लंघन के विषय में ही जान चुके हैं। लंघन क्या है, लंघन कौन से द्रव्यों से किया जाता है और लंघन के प्रकार क्या है, यानी यहाँ पर 10 प्रकार के लंघन विधि बताई गई है और फिर इसके पश्चात उनके होने वाले लक्षणों के बारे में भी कहा गया है और साथ ही किस ऋतु में लंघन क्रिया करवानी ज़्यादा उचित है वो भी कहा गया है। इस संदर्भ में शिशिर ऋतु को सबसे ज़्यादा अच्छा माना गया है। हालांकि लंघन क्रिया किसी भी ऋतु में करवाई जा सकती है, लेकिन लंघन विशेषता शिशिर ऋतु में फायदेमंद रहता है। और इसके अलावा भी लंघन के विषय में ऐसा कहा कि हर व्यक्ति को एक जैसा लंघन नहीं करवाना होता है, बल्कि उनमें अलग अलग तरह का लंघन बताया गया है। उसमें ऐसा जैसे संशोधन कर, मतलब लंघन करवाना है लेकिन वह संशोधन के द्वारा करवाना है। और फिर इसके पश्चात पाचन द्रव्यों के द्वारा लंघन करवाना और इसके अलावा व्यायाम या धूप सेवन, इस तरह का उपवास, ऐसी विधियों के द्वारा भी लंघन करवाया जा सकता है। यह हम पिछली कक्षा में जान चुके हैं। अब हम इस अध्याय का शेष भाग आज अध्ययन करते हैं। तो इसमें ऐसा कहा कि जिस प्रकार लंघन के विषय में बताया, अब आगे बाकी जो 5 प्रकार हैं उनके विषय में कह रहे हैं और इनके आगे अब ब्रीहन के विषय में बताया जा रहा है। अब पहले ये बताया जा चुका है कि किस प्रकार के द्रव्यों से ब्रीहन कर्म करवाया जाता है। अब उसी को ही आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि ब्रीहन द्रव्य सातम्य देश में चलने फलने वाले पशु, यहाँ मृग कहा गया लेकिन मृग का मतलब पशु है, और फिर मछली और पक्षियों का विषैले शस्त्र से भेदा ना हुआ हो, मतलब कि इन तीनों का, पशु, मछली या पक्षी, इनका मांस सेवन के लिए कहा गया है, लेकिन ऐसा कहा गया कि ये सभी विषैले शस्त्र से भेदे हुए ना हो। अगर ये विषैले शस्त्र के द्वारा भेदे गए तो वहाँ पर विषैलापन होगा, तो वह व्यक्ति के लिए उचित नहीं रहेगा। इसीलिए ऐसा कहा कि ये विषैले शस्त्र से नहीं भेदा होना चाहिए और फिर ये रोग रहित भी होने चाहिए। जितने भी मांस रस का प्रयोग किया जाता है या मांस का प्रयोग किया जाता है, तो हमें ये महर्षि कहते हैं कि उन पशुओं का या पक्षियों का या मछली, मतलब कि जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं, उनका प्रयोग तभी करना चाहिए जब ये मालूम हो कि वह विष रहित है और किसी भी रोग से वो मृत नहीं हुए हैं, यानी वो उनके मांस को भी जानकर ही उसका प्रयोग करना चाहिए। हालांकि यह नॉन वेजिटेरियन डाइट के लिए कहा गया है, लेकिन यहाँ विशेषता ऐसा कहने का मतलब यह है कि मांस को भी देखकर ही प्रयोग करना चाहिए। और इसके अलावा ऐसा कहा कि ये जो मृग, मछली या पक्षी कहे गए हैं, वे बहुत वृद्धावस्था वाले भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि वृद्धावस्था के साथ भी अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ऐसा कहा
कि ये भी युवा अवस्था में होने चाहिए। युवा अवस्था में रोगों की संख्या कम मानी जाती है, इसीलिए ऐसा कहा कि मांस का प्रयोग भी ऐसा होना चाहिए कि वहाँ पर ना तो कोई विषैलापन हो, ना ही किसी तरह का कोई रोग हो, और उसकी जो उम्र है वो भी ऐसी होनी चाहिए जो रोगों से, जहाँ पर रोग कम होते हो। तो ऐसा कहने के पश्चात अब ब्रीहन के योग्य पुरुष बताए जा रहे हैं, मतलब किन व्यक्तियों को ब्रीहन करवाना है। तो उसमें कहा कि जो व्यक्ति या जो पुरुष क्षीण, शत, कृश, वृद्ध और दुर्बल। तो यहाँ पर लगभग एक जैसे ही शब्दों का प्रयोग किया गया है, हालांकि इन सभी का थोड़ा थोड़ा अंतर है। जैसे क्षीण का मतलब है किसी भी कारण से व्यक्ति का जितना पहले बल था उसमें कमी आई है, तो उस अवस्था को हम कहेंगे कि यह क्षीण व्यक्ति है। और इसके पश्चात क्षत, और क्षत का मतलब भी यही कि वहाँ पर किसी तरह का भी अगर कोई चोट लगी है तो ऐसी अवस्था में। और इसके अलावा कृश, कृश मतलब कमजोरी, या हम ऐसा कहें कि पतलापन। हमने पूर्व अध्याय में अति स्थूलता और अति कृशता के विषय में जाना था, तो यहाँ पर वही कृश शब्द का प्रयोग हुआ है। और उसके पश्चात वृद्ध और दुर्बल। दुर्बल का मतलब है जिसका बल कम है, तो ऐसा व्यक्ति। और नित्य रास्ता चलने वाले, मतलब किसी ने जो परिश्रम किया है। और सर्वदा मैथुन करने वाले, नित्य मद्यपान करने वाले, जो अधिक मदिरा पान करते हैं, उनके विषय में कहा गया। उनको सदा और ग्रीष्म ऋतु में सभी को ब्रीहन कराना चाहिए। तो ऐसा कहा कि इन सभी में ब्रीहन होना चाहिए, और ग्रीष्म ऋतु में तो सभी को ब्रीहन करना चाहिए, क्योंकि इन सभी अवस्थाओं में भी और ग्रीष्म में भी रुक्षता अधिक होती है और उससे वायु वृद्धि होती है, इसीलिए यहाँ पर ब्रीहन कम करवाने के लिए कहा गया। अब आगे कहा कि मांसरस द्वारा ब्रीहन करने योग्य पुरुष। अब ये मांसरस द्वारा ब्रीहन करने के लिए भी विशेषता कुछ व्यक्तियों के बारे में कहा गया है। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति शोष, अर्श, ग्रहणी रोग या अन्य किसी भी रोग से कृश हो गए हैं, उन्हें कच्चे मांस खाने वाले पशु पक्षियों के लघु मांस रस से ब्रीहन करवाना चाहिए। तो यहाँ पर भी ऐसा कहा कि जो मांस रस भी देना है, वो मांस रस में भी ऐसे पशु पक्षी या जलचर होने चाहिए जो कच्चे मांस को खाने वाले हों। अब कच्चे मांस का मतलब ये हुआ कि जो खुद शिकार करके ही मांस खाते हैं, जैसे कि चीता वगैरह, तो उससे क्या होगा कि वो कच्चा मांस खाने वाले हैं। तो ऐसे ही पशु पक्षी या जलचर का मांस खाने के लिए यहाँ पर कहा गया है। और अब यहाँ सभी व्यक्तियों के लिए ब्रीहन द्रव्य बताए गए। अभी ये कहा गया कि ग्रीष्म ऋतु में सभी को ब्रीहन करवाना होता है, तो उस ब्रीहन करवाने के लिए कौन कौन से द्रव्य हैं, तो उनमें सबसे पहले स्नान कहा गया। स्नान से ब्रीहन किस प्रकार होगा? यहाँ पर स्नान एक तरह का व्यायाम है। व्यायाम करने से शरीर को एक तरह की शक्ति मिलती है और फिर उससे ब्रीहन होता है। और इसके अलावा स्नान करने से रक्त संचार अच्छा होता है, फिर ब्रीहन होता है। और जब स्नान किया जाता है तो उस समय शरीर की ऊष्मा शरीर के आंतरिक अवयवों की तरफ चली जाती है, इससे जठराग्नि तीव्र होती है और फिर उससे शरीर का ब्रीहन होता है। इस तरह से स्नान भी आवश्यक है। और ऐसा कहा गया कि ग्रीष्म ऋतु में स्नान के द्वारा ब्रीहन करवाया जाता है। अब इसके पश्चात उपटन लगाना, उपटन से भी ब्रीहन होता है। निद्रा, निद्रा का मतलब है उचित मात्रा में नींद लेना। 3 उपस्तंभ, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। तो निद्रा जो है वो भी एक तरह की ज़रूरी चीज़ है, और अगर ऐसा नहीं मिलती है
नींद कम होती है तो उससे लंघन होता है, क्योंकि वहाँ पर वायु प्रकोपित हो जाएगा। अब उचित मात्रा में नींद लेने से ब्रीहन होगा, तो यहाँ पर ऐसा कहा गया। और इसके पश्चात मधुर द्रव्यों का सेवन, इससे भी ब्रीहन होगा। और अनुवासन बस्ती में स्नेह की मात्रा है, इसलिए इसका यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। लंघन के लिए 4 प्रकार के संशोधन कर्म बताए गए थे, और वो थे वमन, विरेचन, शिरोविरेचन और निरुबस्ती। वहाँ पर अनुवासन बस्ती नहीं कही गई थी। अब यहाँ पर ब्रीहन कर्म करवाना है, इसलिए यहाँ पर अनुवासन बस्ती कही जा रही है, क्योंकि यहाँ इसमें स्नेह की मात्रा है। और इसके पश्चात शर्करा, दूध और घृत, मतलब शर्करा या चीनी भी कह सकते हैं, वो मीठी है, और दूध और घृत ये भी ब्रीहन करने वाले हैं। तो ये सामान्यतः सभी प्रकार के व्यक्तियों के लिए ब्रीहन होते हैं। और अब इसके पश्चात रुक्षण द्रव्य बताए जा रहे हैं। मतलब अब लंघन और ब्रीहन करने के पश्चात रुक्षण चिकित्सा के विषय में कहा जा रहा है कि किन द्रव्यों के द्वारा हम रुक्षण क्रिया करवा सकते हैं। वो है कटु, तिक्त, कषाय, रस वाले द्रव्यों का सेवन। कटु का मतलब है जो चरपरी है, मतलब जैसे काली मिर्च है या लाल मिर्च है, इस तरह की जो चरपरी चीज़ें होंगी उनको हम कटु कहेंगे। यहाँ पर जो काली मिर्च है, इसके अलावा हम पीपल ले सकते हैं, ये चीज़ें भी हमारी कटु हैं। और इसके अलावा तिक्त का मतलब है जो कड़वापन लिए हुए है। और अगर हम अपने आहार के उसमें उदाहरण लेना चाहें तो करेला जैसी चीज़ें तिक्त होती हैं, और इनसे जो है फिर रुक्षण पैदा होगा। और कषाय मतलब कसैलापन लिए हुए, तो इसमें हरड़ है, बहेड़ा है, त्रिफला है, ये कषाय है। तो अगर हमें रुक्षण चिकित्सा करवानी है तो इसमें कटु, तिक्त, रसाय रस वाले द्रव्यों का सेवन करवाना होगा। अब इसके अलावा मैथुन में संयम का न रखना, और सरसों की खली और तिल की खली, यहाँ पर सरसों की खली और तिल की खली, 2 खली का यहाँ उल्लेख किया गया है। यहाँ सरसों की खली, हालांकि सरसों में स्नेह की मात्रा है, लेकिन जब उसमें से स्नेह को अलग कर दिया जाता है तो जो शेष भाग बचता है उसको खली कहते हैं। बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर तिल की खली का भी वर्णन किया गया। तो तिल की खली भी, तिल भी हालांकि स्नेह युक्त है, लेकिन जब तिलों में से स्नेह को अलग कर दिया, यानी तिल का तेल अलग कर दिया, और बाकी जो शेष भाग बचा उसे हम खली कहेंगे। अब अगर उस खली का प्रयोग करवाया जाता है तो उससे स्नेह के विपरीत रुक्षण क्रिया होती है। और इसके पश्चात मट्ठा और मधु आदि द्रव्यों का सेवन शरीर को रुक्ष करता है। मट्ठा मतलब यहाँ तक्र कह सकते हैं। तक्र का भी यही, दूध में स्नेह की मात्रा है, लेकिन जब दूध से दही बनाकर और फिर दही को बिलोकर जब तक्र बनाया जाता है तो उस समय मक्खन अलग कर दिया जाता है। मक्खन में स्नेह की मात्रा है वो अलग हो गया, जो शेष भाग बचा वो सभी जो है वो रुक्षता उत्पन्न करने वाला होगा। यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि तक्र में स्नेह की मात्रा नहीं है, इसलिए जब शरीर में स्नेह की मात्रा अधिक हो जाए तो उस समय वो द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए जहाँ पर स्नेह की मात्रा नहीं है। तो ऐसे में जैसे दूध से तक्र बनाया तो तक्र में अब स्नेह की मात्रा नहीं रही। अब यहाँ पर ये इसका प्रयोग ऐसा समझ सकते हैं कि जिसका भी कोलेस्ट्रॉल लेवल अधिक मिलता है, लिपिड प्रोफाइल जो है बिगड़ा हुआ है, तो उस समय मतलब ये हुआ कि वहाँ पर स्नेह की मात्रा अधिक है, तो उसकी चिकित्सा के लिए तक्र का प्रयोग किया जा सकता है। अब इसके अलावा यहाँ पर एक और द्रव्य वो मधु का प्रयोग बताया गया। मधु भी हमने पूर्व अध्याय में जाना था कि अति स्थूलता की चिकित्सा के लिए मधु का प्रयोग करने के लिए कहा गया था। तो मधु भी ऐसा द्रव्य है जो गुरु है, लेकिन वह स्थूलता की चिकित्सा करता है, यानी वह अपतर्पण करता है, या हम ऐसे करवाएं कि उसको कम करने वाला है। तो यहाँ जो रुक्षण द्रव्यों का प्रयोग करते हुए भी यहाँ मधु का
नाम लिया गया और उसका मतलब यही कि वह रुक्षता उत्पन्न करेगा। तो इस तरह से इसके अलावा यहाँ पर मधु आदि, आदि का शब्द का प्रयोग किया गया, यानी इस तरह के द्रव्य जो भी रुक्षता उत्पन्न करते हैं उनका प्रयोग शरीर के लिए कहा गया। तो यहाँ रुक्षता की चिकित्सा के लिए द्रव्यों का नाम लिया गया। अब इसके पश्चात रुक्षण करने वाले योग्य रोग। अब रोग कौन कौन से हैं जहाँ पर रुक्षता की जा सकती है, उसके विषय में कहा कि अभिष्यंद वाले। अभिष्यंदी शब्द बहुत बार प्रयोग में लाया जा चुका है। उसमें ऐसे जहाँ पर स्रोतों में अवरोध हो, और कुछ द्रव्य के विषय में भी कहा गया था। दही को अभिष्यंदी माना गया है क्योंकि ऐसा दही से स्रोतों में अवरोध उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर ऐसा कहा कि अभिष्यंद वाले या बहुत दोष वाले और मर्म स्थान पर हुई व्याधियां और उरुस्तंभ आदि रोगों में रुक्षता करवाई जाती है। तो यहाँ पर उदाहरण के लिए कुछ नाम लिए गए थे। अब इसके पश्चात स्नेह और स्नेहन करने वाले योग्य व्यक्ति और स्वेद और स्वेदन करने वाले योग्य पुरुष का वर्णन। यहाँ पर 6 प्रकार की चिकित्सा बताई गई है और उसमें स्नेहन और स्वेदन भी चिकित्सा के प्रकार है। लेकिन पूर्व अध्ययन में हम अध्याय 13 और अध्याय 14 इन दोनों में हम स्नेहन और स्वेदन के विषय में विस्तार से जान चुके हैं। इसीलिए अब इस अध्याय में स्नेहन और स्वेदन के विषय में बहुत विस्तार से नहीं बताया जा रहा है, बल्कि ऐसा कहा जा रहा है कि वह हम जो अध्याय 13 और अध्याय 14 में अध्ययन कर चुके हैं वही यहाँ पर समझना चाहिए। यानी विद्यार्थियों के लिए ऐसा कहा कि स्नेहन और स्वेदन को समझने के लिए पूर्व अध्यायों का अध्ययन करें। और हमारे इस चैनल पर भी इन अध्यायों की रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उनको भी सुन सकते हैं, देख सकते हैं। अब इसके पश्चात जो अगली चिकित्सा के प्रकार बताई जा रही है वो है स्तंभन। स्तंभन है कि स्तंभन क्या होता है, किन द्रव्यों के द्वारा किया जाता है। तो द्रव्यों के विषय में कहा जा रहा है वो है कि जितने द्रव्य द्रव मतलब कि वो लिक्विड है और वो तनु मतलब पतले हैं, और असर, असर का मतलब है जो स्थिर, स्थिर सर शब्द भी यहाँ पूर्व अध्याय में प्रयोग किया जा चुका है। सर का मतलब है जो चलने वाले हैं, गतिशील है, लेकिन यहाँ पर असर मतलब उसके विपरीत है जो स्थिर रहने वाले हैं और जो शरीर में शीतलता उत्पन्न करने वाले हैं। ऐसे द्रव्य जो स्तंभन करवाएंगे वो शीतल होता है। और फिर रस में स्वादु, तिक्त और कषाय हैं, वे सभी द्रव्य स्तंभन करते हैं। ऐसे द्रव्य, स्वादु का मतलब है कि वो मधुर हैं, स्वाद में अच्छे हैं, तो वो कौन से होंगे, मधुर होंगे। और इसके अलावा तिक्त मतलब वो कड़वे भी होते हैं, और कषाय कसैले। अब इसका एक उदाहरण हम अनार का छिलका या आम की गुठली भी ले सकते हैं। ये दोनों ही इस तरह के द्रव्य हैं और ये स्तंभन करते हैं। अब आगे स्तंभनीय पुरुष मतलब किनको स्तंभन देना है, वो कहा कि जो व्यक्ति पित्त प्रकृति का हो, क्षार अग्नि से जला हो, वमन अतिसार से पीड़ित हो, विष और स्वेद के अधिक निकलने से कष्ट पा रहा हो, इस प्रकार के व्यक्ति स्तंभन करने योग्य होते हैं। तो इसमें ऐसा कहा कि जो व्यक्ति पित्त प्रकृति का है उसे भी स्तंभन की आवश्यकता है, क्योंकि पित्त व्यक्ति में रक्त की प्रवृत्ति हो सकती है और इसके अलावा अतिसार हो सकता है। तो इस तरह की व्याधियां उत्पन्न होती हैं जहां पर स्तंभन की आवश्यकता होती है। और इसके अलावा क्षार अग्नि से जला हो, ऐसे व्यक्ति को भी स्तंभन कराना होगा। वमन अधिक हो रहा है, उल्टियां हो रही हैं, वहां पर स्तंभन क्रिया करवानी होगी, अतिसार की प्रवृत्ति को रोका जाए, और विष और स्वेद के अधिक निकलने से भी जो कष्ट पा रहे होते हैं उनमें भी स्तंभन करवाया जाता है। अभी यहाँ पर 6 प्रकार की चिकित्सा का वर्णन किया गया। अब इसके पश्चात यहाँ ऐसा लक्षण बताया जा रहा है कि उससे हम ये जान सकते हैं कि ये कर्म यानी ये चिकित्सा उचित रूप से हुई है या नहीं हुई है। तो सबसे पहले उचित
लंघन के लक्षणों को कहा गया, और वो है अपान वायु, मूत्र तथा मल का त्याग उचित रूप से होता हो। यानी अगर उसे लंघन करवाया गया है तो उसके पश्चात अगर व्यक्ति को अपान वायु और मल मूत्र की प्रवृत्ति जो है वो अगर उचित रूप से हो रही है तो इसका मतलब लंघन उचित रूप में हुआ है, और शरीर में लघुता का अनुभव होता हो, और हृदय, उद्गार, कंठ तथा मुख शुद्ध हो। मतलब कि ये उचित लंघन के पश्चात यहाँ पर हृदय ठीक लगेगा। मतलब वहाँ पर पहले ऐसा कहा जा रहा था कि जहाँ पर ऐसा लगे कि हृदय पर कुछ लेप सा है या उस पर कुछ भार है तो उस समय लंघन करवाया जाता है, और लंघन करवा दिया गया और उसके पश्चात ऐसा लगे कि वह ठीक महसूस हो रहा है और वहाँ पर शुद्धि है तो इसका मतलब उचित रूप से लंघन हो गया है। और इसके अलावा उद्गार, कंठ तथा मुख शुद्ध हो। अब यहाँ उद्गार की बात हो रही है। उद्गार मतलब डकार अगर उचित आ रहा है, अगर डकार लेते हुए अगर वहाँ पर कुछ दुर्गंध आती है या उसकी मात्रा अधिक आती है, मतलब बार बार हो रहा है, तो इसका मतलब वहाँ पर लंघन नहीं हुआ है। लेकिन अगर वह शुद्ध है, ठीक तरीके से हो रहा है, तो लंघन उचित रूप में हो गया है। और इसके अलावा कंठ और मुख भी शुद्ध हो, उसमें कहीं पे भी कोई चिपचिपा या उसमें कुछ अशुद्धियाँ महसूस नहीं होंगी, तो उस समय मतलब कि वह उचित रूप से ही लंघन हुआ है। और इसके पश्चात तंद्रा तथा क्लम नष्ट हो चुके हैं, मतलब व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ महसूस करता है। और स्वेद उत्पन्न होने या भोजन में रुचि हो, मतलब अगर लंघन उचित रूप से हुआ है तो ऐसे व्यक्ति को स्वेद भी उचित मात्रा में ही आएगा। यानी अगर वहाँ पर ये गर्मी है या इस तरह से उसकी जो स्वेद के द्वारा मलों का निष्कासन होना है वह भी उचित रूप से होगा। और फिर ऐसे व्यक्ति में अब भोजन में रुचि भी होगी। लंघन के द्वारा उचित भूख लगती है। प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि जब भी व्यक्ति अस्वस्थ होता है तो उसे उपवास करवाने के लिए कहा जाता है। और फिर उपवास की विधि कितनी होनी चाहिए, इस बात को निर्णय करने के लिए ऐसा कहा जाता है कि तब तक उपवास करना है जब तक व्यक्ति को वास्तविक भूख ना लगे। तो वास्तविक भूख तब लगेगी जब वह स्वस्थ हो जाएगा। स्वस्थ होने के पश्चात जो हमारे शरीर में क्रियाएं हो रही हैं वह भी उचित रूप में होंगी, तभी जो भूख लगेगी उसे हम उचित भूख या वास्तविक भूख कहेंगे। तो यहाँ पर वैसा ही कहा कि जब लंघन होगा तो वहाँ पर भूख और प्यास एक साथ लगी हो, मतलब वहाँ पर इस तरह की जो उसको फीलिंग है वो इस तरह से आएगी कि उसको वास्तविक भूख और प्यास लगी है। और इसके पश्चात अब ऐसा कहा कि आत्मा में किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो तो लंघन कार्य उचित रूप से हुआ है, यह समझना चाहिए। अगर हम ऐसा समझे कि लंघन करवाने के पश्चात व्यक्ति अगर अपने आप को स्वस्थ महसूस करता है तो हम समझेंगे कि लंघन जो है वो उचित मात्रा में हुआ है। अब इसके पश्चात अति लंघन के लक्षण बताए जा रहे हैं। मतलब अगर लंघन करवाया जा रहा है, जो लंघन के 10 विधियां बताई जा चुकी हैं, उनका प्रयोग करवाने के पश्चात अगर ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब ये कि व्यक्ति में लंघन की अधिकता हो गई है। अब उसमें कहा कि यदि मात्रा से अधिक लंघन हो जाए तो गांठों में दर्द, गांठों का मतलब है कि संधियों में दर्द होने लगेगा, चाहे वह संधियां बड़ी हैं या छोटी हैं। यानी कि हाथों की उंगलियां या पैरों की उंगलियों में भी अगर पीड़ा आ रही है तो इसका मतलब लंघन अधिक हो चुका है। और इसके अलावा अंग मर्द, मतलब कि शरीर में दुखन होगा और खांसी हो सकती है। मुख का सूखना, सलाइवा कम हो जाएगा, ऐसे भी अति लंघन का ही लक्षण होगा। भूख का नाश, अब यहाँ अभी हमने बोला कि अगर वास्तविक भूख लग रही है तो इसका मतलब लंघन सम्यक रूप में हुआ है। ऐसी स्थिति जब होती है कि वास्तविक भूख लग गई लेकिन उस समय भी उसका लंघन करवा दिया गया, यानी उसको अन्नपान नहीं दिया गया, तो उस समय जो भूख लगी थी वो भी बंद हो जाएगी। तो वहाँ पर वही स्थिति बताएगी कि अगर भूख का नाश हो गया है तो इसका मतलब अति लंघन हो गया है।
और इसके पश्चात भोजन में अरुचि, वही अगर भूख का नाश हुआ है तो भोजन में अरुचि भी होगी, उसे भोजन अच्छा नहीं लगेगा। प्यास की अधिकता होगी और पानी ज़्यादा पीने का मन करेगा और श्रोत्र और नेत्र में दुर्बलता होगी। लंघन अधिक होने से देखने में और सुनने में कमी आएगी और मन में भ्रम अर्थात चित्त का स्थिर ना आना, मतलब कि मन में बहुत से विचार आएंगे, मन एक जगह टिकेगा नहीं, ये भी अति लंघन के लक्षण हुए। और बार बार उधर वात का होना, वात ऊपर की तरफ आएगी और हृदय में अंधकार का होना। अभी ऐसा जाना कि अगर लंघन सम्यक हुआ है, उचित मात्रा में हुआ है, तो हृदय में शुद्धि महसूस होगी, लेकिन अगर ऐसी स्थिति के पश्चात भी लंघन करवाया गया तो फिर वहाँ पर विपरीत हो जाएगा, वहाँ अंधकार सा महसूस होगा। इसके अलावा देह और अग्नि का बल का नाश हो जाना, मतलब व्यक्ति उसमें पहले दुर्बलता आएगी और उसके पश्चात बोला कि देह का भी नाश हो सकता है, यानी मृत्यु भी हो सकती है। और ये सभी लक्षण जो हैं वो अति लंघन के हैं। तो यहाँ लंघन भी विधि पूर्वक होना चाहिए, नहीं तो उनसे ये हानियाँ उत्पन्न होती हैं। अब लंघन के विषय में बताने के पश्चात उचित ब्रीहन के लक्षण बताए जा रहे हैं। कहते हैं यदि ब्रीहन क्रिया मात्रा से की जाए तो शरीर में बल की वृद्धि और धातुओं की पुष्टि होती है और कृष्णता के दोष छूट जाते हैं, क्योंकि इसीलिए ब्रीहन क्रम करवाया जाता है। और यदि ब्रीहन अधिक मात्रा में किया जाता है तो फिर शरीर में स्थूलता उत्पन्न हो जाती है। हम अति स्थूलता के कारणों में ऐसा जान चुके हैं कि जब ब्रीहनीय द्रव्यों का अधिक मात्रा में सेवन किया जाता है तो स्थूलता होती है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अगर ब्रीहन अधिक मात्रा में हो जाएगा तो स्थूलता उत्पन्न होगी। अब आगे रुक्षण और स्तंभन कर्म के लक्षण बताए जा रहे हैं। लंघन के कृत और अतिकृत में जो लक्षण उत्पन्न होते हैं वे सभी लक्षण रुक्षण क्रिया के उचित रूप से करने और अधिक मात्रा में करने से उत्पन्न होते हैं। अभी लंघन के विषय में बता दिया गया। अब इसके पश्चात रुक्षण के बारे में कहा जा रहा है कि जो लंघन के कृत का मतलब है सम्यक रूप में होने से, और अतिकृत का मतलब है कि उसका अति योग होने से। तो जो अभी यहाँ पर लंघन के सम्यक और अति योग होने से जो लक्षण कहे गए हैं वो सभी लक्षण ही यहाँ रुक्षण क्रिया के उचित रूप में और अधिक मात्रा में होने से होते हैं। मतलब कि उन लक्षणों को यहाँ पर दोबारा से लिखा नहीं गया है, लेकिन ऐसा कहा गया कि रुक्षण के द्वारा भी वही सब होता है। स्तंभन क्रिया का जिन रोगों में करने का विधान है, यदि उन रोगों का क्षय हो जाए और शरीर में बल की प्राप्ति हो जाए तो स्तंभन क्रिया उचित रूप में की गई है, ऐसा समझना चाहिए। अब यहाँ पर स्तंभन के भी विशेष लक्षणों को नहीं कहा गया और ऐसा कहा गया कि स्तंभन क्रिया जिन रोगों में करवाई जाती है, अगर उन रोगों में चिकित्सा सफल होती है यानी वे रोग ठीक हो रहे हैं तो इसका मतलब स्तंभन क्रिया भी सम्यक रूप से हो रही है, मतलब कि वह उचित रूप में हुई है। लेकिन अगर वह रोग ठीक नहीं हुए हैं तो इसका मतलब वह उचित रूप में नहीं हुए हैं, इसलिए इनके विशेष लक्षणों को नहीं कहा गया है। हालांकि ये सभी चिकित्सा के विषय में कहा जा सकता है कि जब चिकित्सा सफल होती है यानी उचित चिकित्सा के पश्चात व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ महसूस करता है, लेकिन चिकित्सा की जाए और वह सम्यक नहीं हो, वो या तो कम हो या अधिक हो जाए तो व्यक्ति में स्वस्थता नहीं आती है। तो यहाँ पर स्तंभन के विषय में लगभग वैसा ही कहा गया। अब स्तंभन के अति योग के लक्षण बताए जा रहे हैं। वो ये कि स्तंभन क्रिया के अधिक मात्रा में हो जाने पर शरीर में श्यावता मतलब कि कालापन उत्पन्न होगा, जकड़ाहट आएगी, मन में उद्वेग होगा। हनुस्तंभ का मतलब है कि वहाँ पर हनु संधि में मतलब मैंडिबल में स्तंभन हो सकता है, वहाँ पर जकड़ाहट महसूस हो सकती है और हृदय की गतियों में रुकावट और मल की रुकावट, ये लक्षण होते हैं क्योंकि वहाँ पर स्तंभन की अधिकता हो रही है। तो वहाँ जो मल की प्रवृत्ति होनी चाहिए, अगर वह बिल्कुल ही रुक रही है, कम हो रही है,
तो इसका मतलब स्तंभन की अतीतता हो गई है। अब सामान्य रूप से अयोग के लक्षण बताए जा रहे हैं, मतलब कि लंघन, ब्रीहन, रुक्षण, स्नेहन, स्वेदन, स्तंभन, जो 6 प्रकार की चिकित्सा बताई गई, उसके अयोग के लक्षण संक्षेप में है कि उन लंघन आदि औषधों से साध्य धातु या दोषों की शांति न होना और उसकी वृद्धि हो जाना, तो ये अयोग के लक्षण है। अब इसके पश्चात यहाँ षड्विध चिकित्सा के विषय में कह रहे हैं कि इस प्रकार इन 6 लंघन आदि सभी रोगों की उचित चिकित्सा बताई गई है, जिनका प्रयोग मात्रा या काल के अनुसार किया जाए तो साध्य रोगों की चिकित्सा में ये प्रयोग सिद्ध होते हैं। तो यहाँ पर इन 6 प्रकार की चिकित्सा के विषय में बताया गया है। अब यहाँ इस अध्याय का सार बताया गया, यानी इस अध्याय के अंतर्गत हमने क्या क्या अध्ययन किया है। तो उसमें कहा कि दोषों के संसर्ग अनेक प्रकार के होते हैं, जिसके लिए चिकित्सा भी मिश्रित रूप में अनेक होती हैं, पर वह चिकित्सा उन 6 क्रियाओं का अतिक्रमण नहीं करती हैं। अर्थात चिकित्सा के अनेक भेद होते हुए भी इन 6 के अंदर ही इन सब का समावेश हो जाता है। जिस प्रकार वातादि दोष के संसर्ग विकल्प से 63 या तरतम के भेद से असंख्य होते हैं, फिर भी वात पित्त कफ इन 3 संख्या का अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा कहा कि किसी भी प्रकार की अगर चिकित्सा की जाएगी तो वह इन 6 के अंतर्गत ही होगी, या तो वह लंघन होगी या ब्रीहन होगी या फिर रुक्षण होगी, स्नेहन स्वेदन होगी या फिर स्तंभन होगी। तो इन 6 को विशेष तौर पर हर वैद्य को ज़रूर समझना चाहिए। अब इसी के साथ ही यहाँ पर अध्याय 22 संपन्न हुआ। हम आने वाली कक्षा में सूत्र स्थान का 23वां अध्याय को आरंभ करेंगे। अब बारी है प्रश्न उत्तर की। पूर्व कक्षा में पूछा गया प्रश्न था, किस ऋतु में दिन में शयन किया जा सकता है? तो इसका उत्तर है कि केवल ग्रीष्म ऋतु में दिन में शयन किया जा सकता है, और इसके कारण पूर्व कक्षा में हम जान चुके हैं। अब बारी है आज के प्रश्न की। आज का प्रश्न है कि लंघन चिकित्सा के कितने प्रकार है, यानी किन विधियों के द्वारा लंघन चिकित्सा की जा सकती है। तो आपको केवल उनके संख्या बतानी है। बहुत ही सरल प्रश्न है और आशा है कि आप सभी इसका उत्तर जानते हैं और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। इसी के साथ आप सभी को सादर नमस्ते।